हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। बच्चे ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, बहुत ध्यान से देखें और सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो सीए फाउंडेशन का पेपर है अकाउंटिंग, उसका चैप्टर वाइज वेटेज इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है और ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर एग्जाम में पास होना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जरा देखते हैं। तो मैंने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जैसे ही देखा तो उसमें मिला चैप्टर वाइज वेटेज वाला। इसमें क्या बोल रहा है जरा सा देखो। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव समझो, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बोला गया है। एंड अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ध्यान दे रहे हैं किसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऊपर। देखो ठीक है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। जो पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसको 5 to 10% दिया है। हाँ, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, इसमें से जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है मोटा मोटा उसमें से 8 मार्क्स पूछता है। कैसे? वो जब आपका ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, उसमें से 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ लेता है और बाकी 4 नंबर का छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने दे देता है। कम से कम 4 मार्क्स का आ जाता है। तो मोटा मोटा आपका 8 मार्क्स तो कम से कम पकड़ के चलो इस चैप्टर से आपको देता ही है। इसके बाद आपका चालू गया अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें लोग देता है 30 से 35% वेटेज। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो बेसिक चैप्टर नहीं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ये सारा चीज। इसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। बीआरएस आपका चैप्टर इसमें कवर्ड है, इन्वेंट्रीज है, डेप्रिसिएशन है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये जो चैप्टर्स मिला के बोल रहा है, कितना चैप्टर्स हो गया? देखो 6 चैप्टर मिला के आपको बोलता है कितना देंगे? 30 to 35% वेटेज बोल रहा है। घबराइए नहीं, मैं आपको वेटेज दिखाता हूं फिर समझाता हूं क्या करना चाहिए आपको। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट है। एक तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो बोल के वो है। इसके अलावा इसके अंदर एनपीओ वाला चैप्टर आपका है और सिंगल एंट्री यानी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। इसको मिला के बोलता है 20 to 25% वेटेज है। बेसिकली 3 चैप्टर इसके अंदर घुसा हुआ है। आप ऐसे सोचो 3 यूनिट घुसा हुआ है जिसमें आपको 25% मार्क्स मिलेगा। मिलता ही है भैया, एक 15 नंबर एक 10 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद पार्टनरशिप एंड एलएलपी है, जिसको इन्होंने 15 से 20% मार्क्स दिया, 25 तक पूछ सकता है। बिल्कुल, इसके अंदर आपका पूरा पार्टनरशिप और नया वाला पार्ट जो एडिशन हुआ है डिसोल्यूशन का और एलएलपी का, वो वाला पार्ट भी है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर है आपका वो कंपनी अकाउंट जिसको बोलता है 15 से 25% मार्क्स। इसके अंदर आपका इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर वाला पार्ट भी है, बोनस शेयर, राइट शेयर भी है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है। तो ये सारा पार्ट है। अब बच्चे लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, ये जो चैप्टर्स में ये लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पे देते हैं। बोलते भैया इस पे नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पे दे देते हैं भैया, अकाउंटिंग प्रोसेस और ये वाला चैप्टर बोले 30-35 सबसे ज्यादा वेटेज है। आप गड़बड़ी कर रहे हो मुन्ना। यहां पर 6 चैप्टर पढ़ के 30 से 35 मार्क्स आएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है, इंस्टीट्यूट का जो मोटिव है उसको समझो। उसके हिसाब से आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर जहां से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन जहां से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन 25। आप जरा हिसाब लगाओ ना, 25, 20 और 25 कितना होता है भैया? 50-70 नंबर। मतलब आपका 70% पेपर इन 3 चैप्टर से है। तो याद रखिएगा, कुछ करे ना करे भैया, ये 3 चैप्टर में से कुछ भी छोड़ के जाने से नहीं चलेगा। अगर ये 3 चैप्टर आप बेहतरीन तरह से कर लेंगे ना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बाकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला पोर्शन है, मेरे को लगता है उसमें एफर्ट थोड़ा कम डालना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चैप्टर आपका बचपन में भी किया हुआ रहता है। तो थोड़ा भी एफर्ट डालोगे ना तो वो सब सम एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। पर आपका मेजर कंसर्न, मेजर फोकस, मेजर स्ट्रेस, मेजर प्रैक्टिस किस पे होना चाहिए? इन 3 चैप्टर्स पे। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 3 पार्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बढ़िया से करो क्योंकि 2 क्वेश्चन वहां से पक्का पूछेगा। 25 नंबर वहां से आता है। इसके बाद आपका जो पार्टनरशिप है उसमें 20 मार्क्स पक्का से पूछेगा, 10-10 नंबर का 2 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो वो जो आपका पीएल अप्रूव एडमिशन रिटायरमेंट डेट है उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा और आपका डिसोल्यूशन और पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है ना, उससे क्वेश्चन पूछेगा इस बार। और इसके अलावा जब का कंपनी अकाउंट्स है उसमें भी दिया 25, तो इशू फॉरफीचर वाला पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाला पार्ट जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोनस शेयर, राइट शेयर मिला के। तो बच्चे ये जो 3 पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये कर लोगे तो 70 मार्क्स गारंटीड है बच्चे, 70 मार्क्स गारंटीड है। तो अगर कोई बच्चा अगर ये 3 पॉइंट यानी जो मैं यहां पर लिखा हूं
फाइनल अकाउंट्स वाला पोर्शन, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी, अगर ये छोड़ देगा ना तो मुन्ना वो बच्चा पास ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर का वेटेज कहां इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है। चलो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ना आंख के ऐसे फैला दो जिससे कम से कम उनको पता चले कि क्या चीज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 70% पेपर आप अपने कंट्रोल में कर लोगे ना तो भैया आपको हरा ही नहीं सकता कोई भी, फिर तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको जरूर से लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एकदम आंख के ऐसे इस वीडियो को फैला दो, कम से कम पता तो चले बच्चों को कि पढ़ना क्या है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हाँ, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।